भारतीय सीमा के नजदीक नहीं आएंगे चीनी सैनिक, टाटा ने बनाया खतरनाक हथियार। डीआरडीओ और एचएएल की रेस में दौड़ा टाटा, सीमा छोड़कर चीनी सैनिक भागे। भारत ने तैयार किया विध्वंसक ड्रोन, पाकिस्तानी सीमा भी नजर आई कांपती। टाटा के ड्रोन ने जब मारी एंट्री। डिफेंस क्षेत्र में मोदी का बड़ा बदलाव, अब भारत किसी देश से नहीं लेगा कोई हथियार। अमेरिका, रूस, इजराइल हुए भारत पर निर्भर, नए ड्रोन की उड़ान ने कर दिया कमाल। दोस्तों, टाटा ने भारत की रक्षा को मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। यही वजह है कि जिस तरीके से डीआरडीओ और एचएएल का नाम सुनकर हमारे दुश्मनों की हालत खराब होती है, उसी तरीके से अब टाटा का नाम सुनकर भी चीन और पाकिस्तान जैसे देश थर थर कांपने लगते हैं। हाल ही के दिनों में टाटा के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में भारत का नाम गूंज रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। यहाँ पर टाटा भारत को हर जगह आगे पहुंचाने में अपना बड़ा योगदान दे रहा है और कई बड़े बड़े आविष्कार कर रहा है। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि टाटा की तरफ से एक ऐसी चीज का निर्माण कर लिया गया जिससे हमारे दुश्मनों को बड़ी आसानी से मौत के घाट उतारा जा सकता है। इस हथियार के माध्यम से हम चीन और पाकिस्तान के सभी डिफेंस सिस्टम, रडार समेत कई बड़े बड़े हथियार को बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। और टाटा ने अपने इस खतरनाक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कि दुश्मनों के लिए किसी मौत के सामान से कम नहीं। टाटा की तरफ से भी लगातार हथियार बनाए जा रहे हैं और ये हथियार हमारे देश की शक्ति को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं और दुश्मनों को कमजोर कर रहे हैं। इन हथियारों के माध्यम से भारत दुश्मन के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। चीन जिस तरीके से भारत की सीमा पर अपनी दादागिरी चलाता रहता है, इस हथियार के माध्यम से भारत की सीमा पर बड़ी आसानी से नजर रखी जाएगी और चीन की तरफ से अगर गुस्ताखी करने की कोशिश की गई तो ये भयानक हथियार चीन के सैनिकों के चीथड़े तक उड़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर टाटा की तरफ से कौन से खतरनाक हथियार का निर्माण कर लिया गया है और क्यों हमारे दुश्मनों की इस हथियार की वजह से रातों की नींद छिन चुकी है। दोस्तों, भारत ये बहुत अच्छे से समझ चुका है कि उसे अपने आप को मजबूत कैसे करना है और उसी के परिणाम पर भारत लगातार काम करता चला जा रहा है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को अपने प्राइवेट सेक्टर को काफी मजबूत करना होगा और इसको और आसानी से समझना है तो आप अमेरिका का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका लगातार आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आज सुपर पावर बनकर बैठा हुआ है, उसकी अगर आप रणनीति पर ध्यान देंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो कभी भी अपने प्राइवेट सेक्टर को हल्के में नहीं लेता। लगातार अमेरिका अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम करता है और अगर भारत भी ऐसा करेगा, जब जाकर भारत इजराइल, अमेरिका और रूस जैसे देशों से सीधी टक्कर ले पाएगा और अपने आप को मजबूत कर पाएगा। और भारत ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है। हमें देखने को मिलता रहता है कि अमेरिका की तरफ से अपने प्राइवेट सेक्टर को लगातार बढ़ावा दिया जाता है और यही वजह है कि इस प्राइवेट सेक्टर से अमेरिका इतना ज्यादा पैसा कमा लेता है और दुनिया के कोने कोने में अमेरिका का नाम हो जाता है और बदले में पैसा अलग से मिलता है। ये बात भारत भी बहुत अच्छे से समझ चुका है और भारत भी अपने प्राइवेट सेक्टर को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम करता चला जा रहा है। और जब प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है तो वहां पर टाटा सबसे आगे निकल कर आता है। हर क्षेत्र में टाटा ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा है और नए नए क्षेत्रों में टाटा अपने हाथ आजमा रहा है और भारत को आगे ले जाने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से भी टाटा को काफी मदद की जा रही है। भारत की एक कंपनी है टाटा डिफेंस एडवांस सिस्टम और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। भारत जो कि लगातार इजराइल के ऊपर निर्भर रहा करता था, वो टाटा की इस कंपनी ने खत्म ही कर दिया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारत को इजराइल के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, टाटा की वजह से आज भारत आत्मनिर्भर बन चुका है और खुद के ऊपर निर्भर हो चुका है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि दुनिया का हर देश जानता है कि भारत इजराइल और रूस जैसे देशों के ऊपर काफी ज्यादा हथियारों को लेकर निर्भर रहा करता था। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वैसे वैसे भारत इन सभी देशों के ऊपर डिफेंस को लेकर अपनी निर्भरता कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को जब से लाया गया है तब से भारत दूसरे देशों से अपनी निर्भरता कम करता हुआ चला जा रहा है। भारत अपने ही देश में अपनी जरूरत के अनुसार हथियार बना रहा है और दूसरे देशों के ऊपर से निर्भरता कम कर रहा है। अभी भारत पूरे तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुआ, ये बात भी सच है, लेकिन जिस तरीके से भारत काम करता हुआ चला जा रहा है उस चीज से साफ दिखाई देता है कि आने वाला समय भारत का ही होगा। दोस्तों, भारत पहले इजराइल से एक ड्रोन खरीदता था जिसका नाम है सुसाइड ड्रोन और इस ड्रोन के बारे में मिलता है कि यह बहुत ही एडवांस तरीके का ड्रोन है
और भारत इसका एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल करता है। लेकिन भारत अभी तक इस ड्रोन के लिए इजराइल के ऊपर निर्भर रहा करता था, लेकिन टाटा ने इसका हल निकाल लिया है। इसका सफल परीक्षण करके ये बता दिया गया कि भारत किसी से कम नहीं और आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ भारत का है। जिस तरीके से तेजस को लेकर दुनिया के कोने कोने में बातें की जा रही हैं और लोग कतार में खड़े हैं भारत के तेजस खरीदने के लिए, ये बात भी किसी से नहीं छुपी और ये भारत की कामयाबी का एक छोटा सा नमूना है। आने वाले समय में भारत इससे बड़े बड़े झंडे गाड़ने वाला है। इस सुसाइड ड्रोन के बारे में कई खासियत निकल कर सामने आ रही हैं। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है और भारत इस ड्रोन की सहायता से कई बड़े बड़े काम कर सकता है। इसके बारे में मिलता है कि वो वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है। इस ड्रोन के अंदर वैसे तो कई खासियत पाई जाती हैं, लेकिन इसके अंदर जो मुख्य खासियत है वो ये कि इसको कहीं पर भी लैंड कराया जा सकता है और टेक ऑफ करवाया जा सकता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह पहाड़ी एरिया है या फिर रेगिस्तान, ये ड्रोन बड़ी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका इस्तेमाल करके दुश्मनों के हथियार को बर्बाद किया जा सकता है, चाहे वो दुश्मन का रडार सिस्टम हो या फिर किसी देश का डिफेंस सिस्टम हो, उसको ये बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि इसका नाम सुसाइड ड्रोन क्यों रखा गया। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। इस ड्रोन के माध्यम से हम किसी भी दुश्मन के हथियार को बड़ी आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। ये पहले तो दुश्मन के उन इलाकों में जा सकता है और उसके ऊपर निगरानी रख सकता है, और जैसे ही भारत को दुश्मन का ठिकाना मिल जाएगा, ये ड्रोन जाकर उस हथियार के पास खुद को ब्लास्ट कर देगा और इसी ब्लास्ट की वजह से सामने वाले का हथियार भी बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह पता चलता है कि ये ड्रोन फुल्ली ऑटोमेटिक ड्रोन है और इसके अंदर कई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जिसके माध्यम से अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से पहचान कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अभी इसके अंदर कई बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, लेकिन अभी भी ये बड़े बड़े दुश्मनों को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता है। इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि इसको तीनों सेनाओं में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे हमारी सेनाओं की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे दुश्मनों की हालत खराब हो जाएगी। जिस तरीके से भारत इस समय प्राइवेट सेक्टर को लगातार बढ़ावा देता चला जा रहा है और इसमें सबसे आगे टाटा निकल कर आ रहा है। टाटा ने भी भारत की रक्षा के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत का नाम आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। इसके पीछे भी टाटा ने अपना बड़ा योगदान दिया। हर बड़ी जगह टाटा की चर्चा की जाती है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि टाटा के साथ मिलकर काम भी करना चाहती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी अपने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।